17 अक्टूबर को माता कलीसिया अंताकिया के संत इग्नासियस का पर्व मनाती है। ये प्रारंभिक कलीसिया के आचार्य और धर्माध्यक्ष थे जो यीशु ख्रिस्त के प्रेम में और उसकी शिक्षा और मूल्यों का प्रचार करने और खुद जीने के खातिर शहीद हो गए। उनका जन्म लगभग 45 ईस्वी में सीरिया में गैर ख्रिस्ती परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है वे सुसमाचार लेखक संत यूहन्ना के जीवन और शिक्षा से प्रभावित होकर ईसाई बने और उनके शिष्य हुए। उनका उपनाम थियोफोरस अर्थात देववाहक था। बाद में वे सीरिया के एक प्रमुख नगर अंताकिया के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए और करीब 40 वर्षों तक इस पद पर रहकर कैथोलिक कलीसिया की सेवा की। प्रेरितों से मिली कैथोलिक कलीसिया के सिद्धांतों की शिक्षा विश्वासियों को पूरी लगनता से दिए और उन्हें सच्चा ख्रिस्तीय बनने की प्रेरणा दी। वे स्वयं बड़ी तत्परता से उन सिद्धांतों और यीशु के मूल्यों को जिया। वे बड़ी निष्ठा के साथ धर्म गुरु होने की सभी जिम्मेदारियों को निभाया। सम्राट डोमिशियन के शासनकाल में वहां के ख्रिस्तियों पर भयंकर धर्म सतावट हुआ। संत इग्नासियस वीर योद्धा के समान निरंतर प्रार्थना और अथक परिश्रम करते हुए उनका ढाल बने और प्रोत्साहन और प्रेरणा भरी अपने प्रवचनों द्वारा उन विश्वासियों को ईश्वर के प्रेम में बने रहने की दृढ़ता प्रदान की। सम्राट डोमिशियन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सम्राट ट्राजन ने भी ख्रिस्तियों पर धर्म सतावट जारी रखी। कई लोगों ने अपना रक्त बहाकर सच्चा ख्रिस्ती होने की साक्षी दी। इस समय भी संत इग्नासियस निर्भीकता के साथ अपने ख्रिस्तीय विश्वास का पालन किया और दूसरों को करने की सीख दी। सम्राट के आदेश के उल्लंघन के कारण संत इग्नासियस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ख्रिस्तीय विश्वास और धर्म को छोड़ने का दबाव डाला गया। उन्हें मनमोहक प्रलोभन दिए गए, पर वे उन सब को ठुकराते हुए अपने विश्वास में बने रहे और ख्रिस्त के खातिर दंडित होने के लिए तैयार हो गए। अतः रोम में उन्हें दंडित करने का निर्णय हुआ और अंताकिया से रोम ले जाया गया। इस यात्रा के दरमियान उन्होंने अनेक पत्र लिखे जो उसके खुद के ख्रिस्त के प्रेम से संबंधित गहरे अनुभव थे। वह यात्रा कष्टपूर्ण थी, पर उसका सदुपयोग करते हुए उसने कलीसिया के सिद्धांत और सुसमाचार प्रचार को माध्यम बनाकर एक धर्म गुरु होने का धर्म को पूरा किया। जहां उनका जहाज रुका वहां एक ख्रिस्तियों की भीड़ उन्हें देखने और उसका आशीर्वाद पाने के लिए आई। इसी क्रम में उन्होंने अपने प्रिय संत पॉलीकार्प से भी भेंट की जो उनके लिए अपार हर्ष का वजह बनी। रोम पहुंचने पर उन्हें भूखे शेरों के अखाड़े में छोड़ दिया गया। ख्रिस्त के प्रेम के खातिर इसे वे सहज स्वीकार किए और कहा, मैं ईश्वर के गेहूं का दाना हूं और इन शेरों के दांतों तले पीसकर यीशु ख्रिस्त की शुद्ध रोटी बन जाऊं। भूखे शेर उन पर टूट पड़े और उनके शरीर को चीड़ फाड़ कर कुछ ही क्षणों में खा गए। विश्वासीगण उनके बचे हुए अवशेषों और हड्डियों को एकत्रित कर अंताकिया ले गए और कब्र में रख दिए। इस तरह अंताकिया के संत इग्नासियस ख्रिस्त के प्रेम में उस पर विश्वास करने के कारण अपने प्राणों की आहुति दे दी। लोगों के लिए साक्षी बन गए।